हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मिस्टर फूडी क्यूरियस। आज के इस एपिसोड में बहुत सारी बातें करनी है, तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज की जो अभी हुई हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत सारी अभी ट्रांसफर न्यूज आई हैं, तो अभी मैं रिसेंट में वीडियो रिलीज किया था, उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे बात कर लेते हैं और कुछ और ट्रांसफर्स की हम जल्दी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो लास्ट टाइम बताया था, ओगोचुकु, लेस्ली ओगोचुकु, इसका नाम मैं बार बार गलत ले रहा था। वह एक्चुअली लेस्ली ओगोचुकु ने चेल्सी ज्वाइन कर लिया ऑफिशियली और उनका अनाउंसमेंट भी हो गया है। अब आई थिंक वो पहले प्री सीजन ज्वाइन करेंगे, मतलब लास्ट मैच बिताए चेल्सी का डॉर्टमुंड के साथ, वहां खेलेंगे और उसके बाद स्ट्रासबर्ग लोन पे जाएंगे। तो ऑफिशियल डिसीजन अभी चेल्सी की तरफ से नहीं आया है कि उनको कितने स्क्वाड में रखने हैं, कितने स्क्वाड में आगे भेजने हैं, मतलब आगे लोन पे भेजने हैं। लेकिन लेस्ली ओगोचुकु का ऐसा लग रहा है कि वो आगे स्ट्रासबर्ग लोन पे जाएंगे। उसके अलावा चेल्सी में ज्वाइन किया है एक्सेल डिसासी ने, जिनका मेडिकल हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है बट मेडिकल हो चुका है और सब सब पेपर सब साइन हो जाएंगे और वो भी चेल्सी ज्वाइन करेंगे। डिफरेंस दोनों में क्या है, ओगोचुकु जो है वो चेल्सी के लोन स्पेल पे जाएंगे और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट सीजन वो क्या करते हैं। एक्सेल डिसासी बेसिकली चेल्सी के स्क्वाड में ज्वाइन करने के लिए लिए गए हैं क्योंकि फोफाना को इंजरी हो गई है। वैसे फोफाना को क्योंकि इंजरी हो चुकी है, इसीलिए एज सिल्वा का जो बैकअप है, राइट हैंड साइड में जो बैकअप है, उसके लिए एक्सेल डिसासी को लिया गया है। अब पूछोगे ट्रेवर चालबा का क्या हो रहा है। ट्रेवर चालबा, मुझे लग रहा है कि जो चेल्सी की हायरार्की है वो ट्रेवर चालबा को बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं मानती है, तो वो उनको प्लान कर रहे हैं अब आगे मतलब लोन पे भेजने का। तो लोन पे भेजेंगे या सेल होंगे वो तो पता नहीं ट्रेवर चालबा का, लेकिन एक्सेल डिसासी अब चेल्सी में ज्वाइन करेंगे और उनका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब आ जाएगा। तो इन दोनों का तो हो गया चेल्सी में। अब यहां से स्ट्रेट चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ और प्लेयर्स की जिनका अभी रिसेंट में अनाउंसमेंट आया है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेम्बेले की। डेम्बेले टू पीएसजी अब ऑलमोस्ट डन है। डेम्बेले की जो डील थी वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। डेम्बेले ने अभी सडनली बोल दिया बार्सिलोना को। पहले वो बार्सिलोना के प्लान में लग रहे थे प्री सीजन में, लेकिन अभी उन्होंने सडनली बोल दिया चावी को। चावी से डायरेक्टली बात हुई उनकी और चावी को सीधा बोल दिया कि मुझे पीएसजी जाना है। चावी के कुछ कमेंट्स भी है इसको लेके, ही वाज नॉट हैप्पी, ही वांटेड डेम्बेले टू स्टे, लेकिन डेम्बेले ने अनाउंस कर दिया कि उसको पीएसजी जाना है और पीएसजी के लिए खेलना है। तो डेम्बेले टू पीएसजी इज ऑलमोस्ट डन और अभी कुछ ही दिनों में उनका भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा। कंफ्यूजन बहुत हो रही थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही कंफ्यूजिंग है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ कंफ्यूजन चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, कुछ नहीं समझ में आ रहा था बार्सिलोना कितने पैसे मिलेंगे, बाकी का पैसा किसे मिलेगा। तो आई थिंक वो भी इंटरनली कुछ सॉर्ट आउट हो गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी कुछ लिखा हुआ था कि इस डेट पे एक्टिवेट करना पड़ेगा, अदरवाइज कुछ मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज थे। तो आई थिंक पीएसजी ने वो जल्दी जल्दी एक्टिवेट कर दिया है और अब वो फाइनली पीएसजी ज्वाइन करेंगे। तो डेम्बेले के पर्सनल टर्म्स कोई इशू नहीं है। चावी ने तो बोल ही दिया है अपने इंटरव्यूज में कि डेम्बेले ने उनको साफ बोल दिया है कि वो पीएसजी ज्वाइन कर रहे हैं। तो डेम्बेले टू पीएसजी इज डन और उनकी भी अनाउंसमेंट जल्दी ही आपको मिल जाएगी। तो देखते हैं डेम्बेले पीएसजी में लुइस एनरिके के नए सिस्टम में कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसा खेलते हैं। तो पीएसजी का ट्रांसफर एक और अच्छा प्लेयर मिल गया और डेम्बेले वहां से बार्सिलोना से जाके पीएसजी ज्वाइन कर लिया। तो डेम्बेले ने ज्वाइन कर लिया पीएसजी। अब हम बात कर लेते हैं चेल्सी की। दोबारा से आते हैं चेल्सी के एक और स्वैप की, जिसकी अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा बात चल रही है। लुकाकू और व्लाहोविच का स्वैप। क्यों हो रहा है ये स्वैप, या क्यों बात हो रही है स्वैप की? क्योंकि जैसा हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, लुकाकू का प्रॉब्लम हो गया है। लुकाकू कहीं जाना नहीं चाहते, इंटर जा चुकी है, इंटर इंटरेस्टेड है नहीं लुकाकू में। सऊदी अरेबिया भी जा चुका है, उन्होंने भी ऑफर दिया था, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो लुकाकू के पास ऑप्शन बच रहा है यूवेंटस का। यूवेंटस चाह रही है कि वो लुकाकू को ले ले। अब यूवेंटस जब चाह रही है लुकाकू को ले ले, तो उनके पास भी एक एसेट है जिसको वो निकालना चाह रही है और वो है व्लाहोविच। व्लाहोविच एक बहुत ही टैलेंटेड 23 ईयर ओल्ड स्ट्राइकर हैं जो इनिशियली तो अच्छा खेले थे यूवेंटस कैरियर में, लेकिन उसके बाद उनको इंजरी हो गई और वो ढंग से नहीं खेल पाए। तो अब यूवेंटस कह रही है कि अगर आपको लुकाकू चाहिए तो आप मतलब व्लाहोविच के साथ स्वैप डील कर लो।
कुछ पैसे दो, लुकाकू दो और व्लाहोविच को ले लो। अब इस डील में प्रॉब्लम क्या है, चेल्सी चाह रही है लुकाकू को हटाना, लुकाकू के लिए ऑप्शन ढूंढ रही है, लेकिन इसमें इशू क्या हो रहा है कि व्लाहोविच चाहिए नहीं चाहिए वो अभी तक चेल्सी डिसाइड नहीं कर पा रही है। अब चेल्सी, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं चेल्सी में व्लाहोविच को, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी जैक्सन है, ऑलरेडी ब्रोहा है, डुकुंकू खेल सकते हैं एज अ नंबर 9, तो क्यों लें हम व्लाहोविच को और क्यों एक और स्ट्राइकर ऐड करें। एज पर पोचेटिनो तो कहा है कि उनको अगर एक और प्रोफाइल का स्ट्राइकर मिल जाए तो उनके लिए अच्छा है। तो पता नहीं पोचेटिनो भी शायद चाह रहे हो व्लाहोविच को, लेकिन चेल्सी अब फोर्स हो गई है व्लाहोविच को बात करने के लिए, व्लाहोविच के लिए बात करने के लिए, क्योंकि उनको लुकाकू को हटाना है। तो लुकाकू तो चले जाएंगे और आई थिंक व्लाहोविच अब चेल्सी आ सकते हैं, फुल पॉसिबिलिटी यहां पे दिख रही है। तो व्लाहोविच और लुकाकू का जो ये स्वैप है, इसके बारे में आप हमें बताओ ये आपको कैसा लग रहा है। मैंने अपनी राय तो दे ही दी है, सोशल मीडिया में कैन फॉलो आवर अकाउंट, बट मेरे हिसाब से अगर हो भी जाएगा तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज व्लाहोविच चाहे जैसे भी स्ट्राइकर है, ही इज 23 ईयर ओल्ड एंड ही इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट्स आउट देयर इन द मार्केट। स्ट्राइकर मार्केट वैसे भी बहुत छोटी है और बहुत कम लोग उसमें बचे हैं, और व्लाहोविच एक ऐसे प्लेयर है जिनको मोल्ड किया जा सकता है एक अच्छे कोच के साथ, एक अच्छे स्ट्राइकर में। कॉम्पिटिशन टू जैक्सन ही कैन प्ले। हाँ, नंबर 1 स्ट्राइकर की बात अगर आती है दोनों में, तो आई डोंट नो व्लाहोविच को नंबर 1 स्ट्राइकर का ओहदा दिया जाएगा क्योंकि जैक्सन इज प्लेइंग रियली वेल, बट इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन ही वुड बी अ गुड कंपटीशन टू जैक्सन। तो इस डील पे आप नजर रखना, सोशल मीडिया पे फॉलो करना, हम आगे इस डील के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। इसके बाद हम सीधा बात कर लेते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जहां पे 2 प्लेयर्स के भी बात चल रही है। रासमस हॉयलैंड का ट्रांसफर ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, उनका कुछ मेडिकल वगैरह बुक था वो उन्होंने पास कर लिया, अब वो जल्दी ही मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर अनाउंस हो जाएंगे। जहां तक रही बात उनकी कंपैरिजन की जो हालैंड से हो रहा है, वो कंपैरिजन बहुत गलत है, क्योंकि हालैंड जब मैनचेस्टर सिटी आए थे तो वो ज्यादा अकॉम्प्लिश थे, ज्यादा कुछ जीत के आए थे और ज्यादा मिनट्स खेल के आए थे। हॉयलैंड उस हिसाब से नहीं खेले हैं और उस हिसाब से उन्होंने गोल नहीं किया है, लेकिन वो एक बहुत अच्छे टैलेंट है और टेन हाग के अंडर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल्दो वो बहुत एक्सपेंसिव है, हालैंड से भी एक्सपेंसिव है, लेकिन ही कैन परफॉर्म वेल इफ ही प्लेस अंडर एरिक टेन हाग, और टेन हाग के सिस्टम में अगर वो फिक्स हो गए तो ही कैन रियली परफॉर्म वेल। मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, मैंने उनके बहुत सारा फॉलो भी किया है उनको, एंड आई थिंक ही इज अ वेरी गुड स्ट्राइकर, बट थोड़े प्राइस टैग की वजह से उनके पास थोड़ा प्रेशर रहेगा। बट इफ ही forgets about the price tag, play well under Pochettino, तो बहुत अच्छे स्ट्राइकर बन के आ सकते हैं। तो हॉयलैंड तो ऑलमोस्ट डन हो गया है, अब बात चल रही है अमराबाद की। अमराबाद भी जल्द ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करेंगे क्योंकि ही वांट्स टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब ऑफिशियली अभी तक उनके लिए बात नहीं हुई है, लेकिन अब एक बार जब हॉयलैंड का ट्रांसफर हो जाएगा तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अमराबाद के लिए जाएगा। अमराबाद इज द 4th ट्रांसफर आई थिंक फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, और अमराबाद के आने से एरिक टेन हाग को एक टीम मिल जाएगी, कुछ प्लेयर्स मिल जाएंगे जिनके से वो अपने टाइप के जो सिस्टम होता है पोजेशन बेस्ड सिस्टम, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अमराबाद टू मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। मैनचेस्टर यूनाइटेड जल्द ही हॉयलैंड का ट्रांसफर खत्म करके अब अमराबाद पे जाएगा, और अमराबाद भी पर्सन टर्म्स वगैरह में और किसी भी फीस वगैरह में कोई इशू नहीं करेंगे, वो ऑलरेडी अग्री कर लेंगे। तो ये अमराबाद का ट्रांसफर भी आपको जल्दी सुनने को मिलेगा आफ्टर मैनचेस्टर यूनाइटेड कंफर्म हॉयलैंड। तो हॉयलैंड और अमराबाद तो जा चुके हैं, अब मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और प्लेयर्स की जिनके बारे में स्टोरीज आ रही हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं और अपना एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन दे देते हैं और एक तरीके से मतलब बात कर लेते हैं ऐसे प्लेयर की जो एक लेजेंड रहे हैं और अब वो फाइनली रिटायर हो रहे हैं। अभी बात हो रही है जियानलुइजी बुफॉन की। जियानलुइजी बुफॉन जो है वन ऑफ द बेस्ट कीपर्स रहे हैं वर्ल्ड में पिछले लास्ट के 10 और 15 साल में, और अब फाइनली वो रिटायर हो रहे हैं एट द एज ऑफ 45। तो वो अभी भी पामा के लिए खेल रहे थे और ही वॉज प्लेइंग एट अ वेरी हाई लेवल। तो वो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही डोमिनेटिंग कीपर रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट इन द लास्ट 10 years। और वैसे जो गोलकीपर हैं, ऐसे गोलकीपर वो जनरेशनल आते हैं जो एक ही टाइप के क्लब के लिए खेलते हैं और कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और वहां के लेजेंड बन के जाते हैं और लेजेंडरी स्टेटस पा लेते हैं।
तो ही इज वन ऑफ दोस कीपर्स जिन्होंने लेजेंडरी स्टेटस पा लिया है और जो फाइनली अब रिटायर हो रहे हैं। तो ऑल द बेस्ट टू जियोनलीजी बुफॉन। वो जहां भी जाएं, जो भी करें, वो वहां अच्छा ही करेंगे, बिकॉज इज दैट टाइप ऑफ अ कैरेक्टर, प्रोफेशनल, डोमिनेटिंग, क्लासी, टेक्निकल। ही हैज बीन एन ऑप्टिमल मतलब जो कहते हैं ना एग्जाम्पल फॉर अ गोलकीपर, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ, अपने पूरे करियर में बहुत ही एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंसेस दिए हैं, टॉप पे रहे हैं और हमेशा अपनी टीम के लिए, अपनी कंट्री के लिए अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो आर कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस ही कहूंगा मैं टू जियोनलीजी बुफॉन ऑन हिज रिटायरमेंट। अब वो जो भी करें, जहां भी जाए, वो उसमें अच्छा परफॉर्म करें, हम यही दुआ करते हैं उनके लिए। फैंटास्टिक गोलकीपर इज फाइनली रिटायरिंग। तो ये था थोड़ा सा ट्रिब्यूट जियोनलीजी बुफॉन का। हम बात करते हैं दूसरी स्टोरीज की। बात करते हैं केन टू बायर्न। तो केन और बायर्न की स्टोरी क्या हो रही है? बायर्न के जो ऑफिशियल्स थे वो अभी मिलने गए टॉटनम से मीटिंग करने, और सुनने में आ रहा है मीटिंग बहुत पॉजिटिव गई, लेकिन वैल्यूएशन में थोड़ा सा डिफर है। केन की जो वैल्यूएशन टॉटनम चाह रहा है और जो केन की वैल्यूएशन बायर्न ने लगाई है, 25 to 30 मिलियन का डिफरेंस है। और वो डिफरेंस मुझे लग रहा है बायर्न पूरा कर लेगा, क्योंकि बायर्न रियली वांट्स केन और वो चाहते हैं कि केन उनको ज्वाइन करे। केन भी अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं, बट अंदर ही अंदर उन्होंने भी ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो टॉटनम छोड़ के जाना चाहते हैं और बायर्न ज्वाइन करना चाहते हैं। टॉटनम के लिए अभी बहुत इश्यूज चल रहे हैं, उनको ओनर को लेके, उनके एंजे पोस्टेकोग्लू को लेके, बिकॉज ही इज नॉट हैप्पी। टॉटनम ने कोई ज्यादा साइनिंग्स नहीं की हैं एंड एंजे पोस्टेकोग्लू वांट साइनिंग। तो इस चक्कर इशू भी चल रहे हैं जिनसे केन हटना चाहते हैं और बायर्न जाके सीरियस ट्रॉफीज लेना चाहते हैं और एक चैंपियंस लीग के प्रॉपर कंटेंडर बनना चाहते हैं। बायर्न भी चाहती है, टुचल भी चाहते हैं केन को, वो जानते हैं प्रीमियर लीग से केन को। एंड आई थिंक जो 25-30 मिलियन का वैल्यूएशन है वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा और केन बायर्न के जल्दी ही प्लेयर बन जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत जबरदस्त पॉसिबिलिटी लग रही है और केन जो होंगे वो बायर्न के वन ऑफ द बेस्ट अर्निंग प्लेयर्स में से निकल के आएंगे। तो केन अब जा सकते हैं बायर्न और ये स्टोरी अभी जल्दी ही डेवलप होगी और जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो आगे बढ़ेगी वो अभी स्टोरी आपको ज्यादा सुनने को मिलेगी। तो केन टू बायर्न इज अ रियल पॉसिबिलिटी और जल्दी ही आपको सुनने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं चेल्सी की, और चेल्सी की जो ब्राइटन से बात चल रही है दो प्लेयर्स के लिए। किन दो प्लेयर्स के लिए बात चल रही है? एक तो जानते ही हो आप सब लोग, काइसेडो। काइसेडो की सागा लंबी चल रही थी, अभी भी चल रही है। इनफैक्ट काइसेडो के जो एजेंट हैं वो बात भी करने गए अभी रिसेंटली, लेकिन ब्राइटन ने कह दिया कि वो 100 मिलियन ही उनको चाहिए अगर काइसेडो को वहां जाना है। काइसेडो ने साफ अनाउंस कर दिया है, अभी खबरें भी आ रही है, उन्होंने एक फंक्शन में भी अनाउंस कर दिया जहां पे उन्हें अवार्ड मिला कि ब्राइटन ने जो फंक्शन किया था अपना, उसमें भी अनाउंस कर दिया कि मुझे जाना है चेल्सी, मैं जाना चाहता हूं चेल्सी। तो काइसेडो तो चेल्सी के लिए बस अब जाना ही चाह रहे हैं, वो तो पूरा ब्राइटन से खत्म ही कर चुके हैं। और लीवाई कोलविल के 6 ईयर जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसका उनकी हिम्मत और भी बढ़ गई है। ब्राइटन लीवाई कोलविल चाह रही थी और लीवाई कोलविल ने 6 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है अब, और वो चेल्सी के ही प्लेयर बन गए। चेल्सी को मतलब उन्होंने कमिट कर दिया है। तो ब्राइटन के पास लीवाई कोलविल का ऑप्शन भी चला गया। अब ब्राइटन मतलब काइसेडो को जाने नहीं देना चाह रहा, ऑल्दो काइसेडो पहले बोल चुके हैं कि उनको जाना है चेल्सी और वो अब जाके रहेंगे। चेल्सी की अभी 5th बिड इमिनेंट है, वो जल्दी ही आ रही है और वो अच्छी वैल्यू की होगी। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि चेल्सी को रॉबर्ट सैंचेज भी चाहिए फॉर कंपटीशन विद केबा। क्योंकि उन्हें रॉबर्ट सैंचेज चाहिए तो वो दोनों प्लेयर्स के लिए ब्राइटन से बात कर रहे हैं। अभी दोनों सेपरेट डील्स है, लेकिन आने वाले टाइम पे डील्स कंबाइन भी हो सकती है और एक ही वैल्यू दी जा सकती है ब्राइटन को फॉर बोथ द प्लेयर्स। रॉबर्ट सैंचेज ने भी अग्री कर दिया है चेल्सी जाने के लिए, क्योंकि आई थिंक उनका कुछ ब्राइटन के कोच के साथ, डिजर्बी के साथ कुछ पंगा हो गया और वो वहां पे नहीं खेलना चाहते। तो अब रॉबर्ट सैंचेज और काइसेडो के लिए आई थिंक कंबाइंड में भी बात चल रही है और देयर इज अ पॉसिबिलिटी जहां पे कंबाइंड फी देके दोनों को चेल्सी ले लेगी और चेल्सी अपने डेप्थ को और आगे ऐड करेगी। तो पोचेटिनो ऑल्सो वांट सम डेप्थ, वो भी कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम और प्लेयर्स को ऐड कर सकते हैं बिफोर द सीजन स्टार्ट। और जल्दी मुझे लग रहा है काइसेडो और ये आपके काइसेडो और रॉबर्ट सैंचेज जल्दी ही
ऐड हो जाएंगे चेल्सी में। तो ये न्यूज पे भी फॉलो करना, जल्दी ही इसका भी कंक्लूजन निकलने वाला है। क्यों निकलने वाला है जल्दी? क्योंकि 10 दिन में अब सारी लीग स्टार्ट हो रही हैं और इस एपिसोड से हम ये भी करते हैं कि हर लीग का हम आपको टॉप 5 का प्रेडिक्शन दे देते हैं। तो इस बार मैं बात करता हूं मेरा प्रेडिक्शन फॉर प्रीमियर लीग जो का अभी जो आने वाला सीजन है। नेक्स्ट में हम ला लीगा की बात करेंगे, उसके बाद इटालियन लीग की, मतलब सब अलग अलग एपिसोड में हम अलग अलग लीग्स के प्रेडिक्शन देंगे। तो अभी मैं बात कर लेता हूं प्रीमियर लीग का मेरा क्या प्रेडिक्शन है टॉप 5 टीम्स का। हाँ, अभी के हिसाब से फर्स्ट रैंक नंबर 1 विनर ऑफ प्रीमियर लीग इज मैनचेस्टर सिटी। दो मैनचेस्टर सिटी के पास अभी रीइंफोर्समेंट्स कम है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी एक अच्छी बनी हुई टीम है और वो बहुत ही खतरनाक टीम है अभी भी अंडर पेप गार्डियोला। मेरे हिसाब से वो अभी भी मतलब फेवरेट है टू विन प्रीमियर लीग। नंबर 1 मैनचेस्टर सिटी, नंबर 2 वुड बी आर्सेनल। आर्सेनल क्योंकि उनका प्री सीजन अच्छा नहीं गया है, लेकिन उनके पास टीम अच्छी है और आर्टेटा धीरे धीरे उनको टीम को अच्छा खेलने पे लेवल पे ले आएंगे व्हेन द प्रीमियर लीग स्टार्ट्स। तो आर्सेनल विल बी देयर एंड देयर अबाउट दिस टाइम एज वेल, और मेरे हिसाब से वो सेकंड पान पे आते हैं। थर्ड, न्यूकासल। न्यूकासल एक ऐसी टीम है जो अपने आप को हर जगह मोल्ड कर रही है और एक अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को धीरे धीरे ऐड करके अपनी टीम को और स्ट्रांग बना रही है एंड दे विल बी वन ऑफ द कंटेंडर्स जो इस बार अच्छे तरीके से कंपीट करेंगे फॉर प्रीमियर लीग। मैंने उनको थर्ड पे रखा है, लेकिन वो सेकंड पे भी आ सकते हैं, उनमें इतना टैलेंट क्षमता है। तो वॉच आउट फॉर न्यूकासल। न्यूकासल वुड बी थर्ड इन माय व्यू। न्यूकासल के बाद फोर्थ में ना मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। फोर्थ में मैंने रखा है लिवरपूल और चेल्सी को। लिवरपूल भी इस बार कमबैक करेगी, मुझे लग रहा है चेल्सी भी कमबैक करेगी। लिवरपूल चेल्सी का सीजन परफेक्ट नहीं होगा, बट इट विल बी मच बेटर देन द प्रीवियस सीजन दोनों टीम्स का। तो दोनों टीम में से कोई भी फोर्थ आ सकता है, वो डिपेंड करेगा एज हाउ दे प्ले थ्रू आउट द सीजन। तो फोर्थ पे मैं चेल्सी या लिवरपूल को रख रहा हूं। अगर आप मुझे बेट करने के लिए बोलते हो तो मैं चेल्सी बोल देता हूं फॉर फोर्थ, देन लिवरपूल फॉर मी वुड बी फिफ्थ। मैनचेस्टर यूनाइटेड और टॉटनहम को मैंने नहीं लिया है क्योंकि टॉटनहम का मुझे लग रहा है सीजन अच्छा नहीं जाएगा, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑल्दो सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीजन अप डाउन चला जाएगा। कभी कभी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, कभी वो बिल्कुल ही बेकार परफॉर्म करेंगे। अभी भी मुझे लगता है उनकी टीम में बैलेंस नहीं है, और वो जो साइनिंग्स जो भी आई हैं वो भी कोई इतनी मेरे हिसाब से इंप्रेसिव नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सोफियन अमराबाद और थोड़ा बहुत रासमस हॉयलैंड। मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड वुड बी सिक्स्थ और फिफ्थ पे लिवरपूल आएगी। तो ये थे टॉप 6 प्रेडिक्शंस। मैंने 5 बोला था, लेकिन मैंने आपको 6 दे दिए। अब क्या होगा वो तो सीजन में ही पता लगेगा, लेकिन ये मेरे प्रेडिक्शन है। कितने गलत होते हैं कितने सही होते हैं वो तो आगे आने वाला टाइम भी बताएगा, और ऐसे ही आने वाले डेज में, आने वाले वीडियोस में हम और लीग्स के भी प्रेडिक्शन आपको देंगे। तो गाइस ये था हमारा छोटा सा वीडियो। होपफुली आपको हमारा नया सेट पसंद आ रहा है, नया सिस्टम पसंद आ रहा है। ऐसे ही हम और अच्छे अच्छे तरीके से आपके लिए न्यूज लेके आएंगे और आने वाले टाइम में और सीरीज भी लेके आएंगे। हमारे चैनल को फॉलो करते रहो, सोशल मीडिया में हमें जरूर फॉलो करो, वहां हम डेली अपडेट देते हैं। वीडियो में कभी कभी अपडेट छूट जाती है, आप सब जानते हो, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो बनाते हैं एक नई स्टोरी आ जाती है, बट सोशल मीडिया में कंटिन्यूस अपडेट चलता रहता है। सो कीप वॉचिंग, कीप प्लेइंग, कीप following us on social media. I will see you in the next video. Till then, it's bye-bye from my side. See ya.